कहना चाहिए ना त्रिमूर्ति शिव। तो त्रिमूर्ति शिव जो है उससे साबित होता है कि एक मूर्ति शिव नहीं है। बिंदु को मूर्ति नहीं है। मूर्त माने साकार, मूर्त माना साकार और अमूर्त माना का आकार साकार न हो। मूर्ति माना साकार और अमूर्त माना निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो बिंदु को तो अमूर्त कहेंगे। तो जयंती का जहाँ सवाल होता है, जयंती साकार की होती है, जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, जब तक आत्मा गर्भ में है, प्रत्यक्ष नहीं हुई है, तो जयंती नहीं मना सकते, जन्मदिन नहीं मना सकते। तो त्रिमूर्ति शिव भी गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन संसार में आता है तो प्रत्यक्ष तो होता है। तो प्रत्यक्ष होता है तो एक मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, दो मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अगर तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाए। माना तीनों मूर्तियां जब तक प्रत्यक्ष न हो संसार में, तब तक ये गायन नहीं हो सकता, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडे में तीन कपड़े है ना, त्रिमूर्ति की यादगार है ना। कपड़ा माना शरीर, शरीर रूपी वस्त्र है, तीन दिखाए गए। तीन शरीर रूपी वस्त्र जो है विश्व विजय करके दिखलावे, न कि एक शरीर रूपी वस्त्र विजय करके दिखलावे। तो कौन करो ना, तो हमें क्या मालूम। तो तीन शरीर रूपी वस्त्र की यादगार झंडा है। वो झंडा, कपड़े का झंडा बुलंद करने से त्रिमूर्ति शिव की आवाज संसार में फैल जाएगी, त्रिमूर्ति शिव बुलंद हो जाएगा संसार में। या उसकी जो तीन मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो संसार वालों को हम बता दें। ये तीन मूर्तियां हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं। एक मूर्ति नहीं, सिर्फ ब्रह्मा की मूर्ति से नहीं होगा। अगर ब्रह्मा की मूर्ति से ही प्रत्यक्षता हुई होती तो ब्रह्मा और शिव को मिला दिया जाता, ब्रह्मा शिव बाप समान हो जाता, और ब्रह्मा शिव बाप समान हो जाता तो ब्रह्मा का नाम शिव के साथ मिला दिया जाता। न ब्रह्मा का मिलाया जाता, न विष्णु का मिलाया जाता। मिलाया जाता है शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। माना तीन मूर्तियों में एक ही देव महादेव की मूर्ति ऐसी है जो शिव के साथ जिसका नाम मिलाकर एक कर दिया जाता है, यानी बाप समान बन जाता है। तीन मूर्तियों में एक मूर्ति बाप समान बनती है और दो मूर्तियां बाप समान नहीं बनती, इसलिए उनका नाम नहीं मिलाया जाता। उनमें भी एक मूर्ति ब्रह्मा की जो साकारी सृष्टि के नजदीक दिखाई जाती है। तीन तबके हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जो साकार सृष्टि के नजदीक जो मूर्ति दिखाई जाती है ब्रह्मा की, उस मूर्ति की मंदिरों में पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनाए जाते। सिर्फ दो मूर्तियां ऊपर की हैं, विष्णु और शंकर। उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं, उनकी मूर्तियां भी बनती हैं। उन दोनों मूर्तियों में एक मूर्ति का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है और एक मूर्ति का नाम सिर्फ गायन है, पूजन है, लेकिन नाम शिव के साथ मिक्स नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि विष्णु की जो मूर्ति हुई है चैतन्य में, वो भी सिर्फ देवताओं को सहयोग देती है, देवताओं को वरदान देती है। देवताओं और असुरों सबको वरदान नहीं देती, वो सिर्फ देव कल्याणकारी है, सारा विश्व कल्याणकारी नहीं। शिव की जो मूर्ति है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, वो चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पतित हो, चाहे पावन हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, सबके लिए कल्याण। माना ब्रह्मा की मूर्ति में भी पार्शियलिटी है, विष्णु की मूर्ति में भी पार्शियलिटी है, संपन्न नहीं है। लेकिन जो शंकर की मूर्ति है उसमें पार्शियलिटी बिल्कुल। जो भस्मासुर है उसको भी वरदान दे देता है। कहीं बोलते शिव तो भोलानाथ बोलते थे। भोलानाथ है तो शिव है,
शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव का टाइटल है भोले, दूसरा टाइटल है भाले। पहला नाम है शिव, दूसरा नाम है शंकर। पहले टाइटल शिव का टाइटल भोले, दूसरे का नाम है शंकर, और उसका दूसरा टाइटल जिसका वो शंकर के साथ जो टाइटल लगता है वो है भाले। भाला जो है, भाला सुना, भाला क्या होता है? नहीं, भोले तो शिव, वो भाला होता है ऐसे नहीं, ऐसे मारा जाता है नहीं, उसमें इतना लंबा लोहे का कांटा होता है, त्रिशूल में बीच वाला कांटा, तो कहते हैं भाला। भाला माना बड़ा कांटा। तो शिव है भोला और शंकर है भाला। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, शिव का टाइटल भाला नहीं है। शिव किसी के लिए भाला नहीं है, माने कांटे का काम नहीं करता। कांटा माने दुखदाई, शिव माना कल्याणकारी। लेकिन शिव की सोल में और शंकर की सोल में अंतर क्या है? विश्व कल्याणकारी दोनों है, शिव भी कल्याणकारी है, शंकर भी कल्याणकारी है, लेकिन शिव सदा शिव है और शंकर सदा शिव नहीं है। अगर असुर है तो असुरों के लिए कल्याणकारी तो है अंदर से, लेकिन उनको सुधारने के लिए वो भाला का रूप धारण करता है। फिर शिव जो है वो सदा कल्याणकारी है, सदा सुखदाता है, कभी दुखदाता नहीं है। लेकिन शंकर को निमित्त बनाता है कि जो नहीं सुधरते हैं उनके लिए तू भाले का रूप धारण कर, क्योंकि नियम है कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। इसलिए शिव शंकर के तन में आकर के कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ। मुस्लिम बोलते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हो, तो हम सामान्य रूप में पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन उसका असामान्य रूप भी है पढ़ने और सुनाने का। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, माना अच्छे अर्थों में भी बाप आया हुआ है, गुणों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। अगर अवगुण धारण करते हो तो अवगुणों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया। तुम इतने अवगुण धारण नहीं कर सकते, मैं तो इतने अवगुण धारण कर सकता हूँ कि अति ला करके अंत कर देता। इसलिए मूल्य बोला है, पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। तुम्हारे द्वारा 100% पाप की दुनिया नहीं बनेगी। मैं इस दुनिया को ऐसा पार्ट बजाता हूँ जिससे ये 100% पाप की दुनिया बन जाए और तुम्हारा जल्दी से दुखों से छुटकारा हो जाए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना 2 तरह की होती है। एक होती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना और एक होती है देवता धर्म की स्थापना। ब्राह्मण धर्म की स्थापना दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा से होती है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। क्यों? शंकर को भी तो दाढ़ी मूछ, तो दाढ़ी मूछ वाला जो है वो देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती इसलिए कि वो मनुष्य थे। 100 साल की आयु में ब्रह्मा मृत्यु लोक में खत्म हो जाता है। मृत्यु लोक में जन्म लेना, मृत्यु लोक में खत्म हो जाना, ये मनुष्यों का काम है। देवताएं देवलोक में जन्म लेते हैं और देवलोक में ही शरीर छोड़ते हैं। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ऐसा मुरली में भी बोला। देवताओं का रूप है विष्णु
और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुले भी नहीं, मूर्ति खलास हो गई। अब फिर ब्रह्मा के द्वारा गेट कैसे खुलेंगे? स्वर्ग के गेट तो मैं ब्रह्मा के द्वारा खोलता हूँ और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब गेट कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? तो बताया माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। माने ब्रह्मा की सूल, माना दादा लेखराज की सूल कोई न कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है। गुलजार दादी में नहीं, गुलजार दादी में जो सोल प्रवेश करती है वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। वो ऐसी ब्राह्मणी में प्रवेश करती है जो रुद्रमाला का मणका। रुद्रमाला के मणके हैं आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा, माने जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं वो है रुद्रमाला के मणके। तो उन रुद्रमाला के मणकों में एक है जगत पिता शंकर और दूसरा है जगदम्बा माता। जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा में जहाँ भी मूर्ति जगदम्बा की होगी या महाकाली का रूप जगदम्बा पकड़ती है तो मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। जैसे शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, शंकर के मस्तक में भ्रुकुटी में तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया जाता है। इसकी निशानी है दोनों आत्माएं प्रवेश करती है। शिव भी प्रवेश करता है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी प्रवेश करता है, दोनों ही प्रवेश करते हैं। इसलिए उसका नाम है शंकर। शंकर माने मित्र, जैसे कहते हैं वर्ण शंकर। तुलसीदास ने रामायण में 500 साल पहले लिख दिया, कोई ब्राह्मण नहीं रहा, है वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, सब शूद्र हो गए कलयुग में। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो शंकर इस सृष्टि पर सबका बाप वो प्रत्यक्ष होता है और शिव उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है और मुकर्रर रूप से बाप बन जाता है। ब्रह्मा के द्वारा टेम्परेरी रहते और शंकर के द्वारा मुकर्रर रहते। मुकर्रर माना कांस्टेंट, आदि में भी था और अंत में भी रहता है, उसको कहते हैं मुकर्रर। यज्ञ के आदि को भी देखता है और जब 16,108 9 लाख की दुनिया स्थापन होती है 100 वर्ष का संगम पूरा होने पर, तब भी इस शक्ति को मौजूद रहता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में एक ही देवता ऐसा है जिसके लिए कहते हैं कि उसको जन्म लेते किसी ने नहीं देखा और उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। माने जब इस दुनिया का विनाश होता है तो वो सबकी मौत होते हुए, शरीर छोड़ते हुए सबको देखता है, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई नहीं देखता। इसलिए एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसकी उम्र नहीं गिनी जाती। वो आदि पिता है और अंत पिता भी। तो शंकर को जो शंकर कहा जाता है उसका मतलब ये है कि दुनिया में 3 तरह की जो आत्माएं हैं। एक वो आत्माएं जो अपने धर्म में आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की रहती, उनका भी बाप है। और दूसरी वो आत्माएं हैं जो आदि से देवी देवता सनातन धर्म में तो रहती है लेकिन बाद में बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट हो जाती, माना भारतीय धर्म में कन्वर्ट हो जाती, उनका भी बाप है। और एक वो आत्माएं हैं जो देवी देवता सनातन धर्म में भी रहती है और फिर द्वापर उनसे बाई ओर के धर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो तीनों प्रकार की आत्माओं का वो बाप है।